जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मेरे मकर राशि वाले भाई बहनों, ये वीडियो डायरेक्ट ये मैं बोलता हूं कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो, अपना दुश्मन खुद मत बनो। बस समय का इंतजार आप करो। ठीक है। ये इस आपने थंबनेल को देख लिया होगा और इसी थंबनेल पर मैं आपको कुछ गंभीर सुझाव देने के लिए भी आया हुआ हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया। बहुत सारी कुंडलियाँ देखने के बाद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और अभी भी वो जो है कि साढ़े साथी के आने वाले अच्छे जो दिन हैं, साढ़े साथी के बाद उसका लाभ लेने को खुद को जो है कि तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसी पर ये वीडियो बनी रहेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, चलते विषय की ओर चलते हैं। देखिए मित्रों, ऐसा है कि साढ़े साथी का तीसरा चरण में हमें कुछ नहीं मिला। फलाने व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पड़ोस वाली आंटी ने हमारी जाकर के कल चुगली मतलब ये कर दी। हम उनको सबक सिखाएंगे। और फलाने जो है कि व्यक्ति ने मेरा पैसा नहीं लौटाया, हम उसको सबक सिखाएंगे। ये बताइए, ये सब करने वाले आप होते कौन हैं? आप, हम, या मैं खुद, या कोई भी, हम सब ईश्वर के हाथ के कठपुतली हैं। हम सभी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि जो है कि हम, अब एक बात आ जाती है। कल एक भाई साहब ने जो है कि बोला कि बहुत दिनों से जो है कि मित्रता थी और अचानक उनकी वाइफ ने, मैं उनको भाभी भाभी मानता था, उनकी वाइफ ने मुझे जो है कि इस तरह से बोल दिया कि मुझे कष्ट लग गया। और मैं जो है कि वहाँ से जो है कि आने के बाद बहुत अफसोस, मतलब बहुत मुझे गुस्सा आया। अब मैं उनको कुछ ना कुछ बोलूँगा। अब यहाँ पर एक भाई साहब ने बोला करके कि मेरे व्हाट्सएप पर फलाने व्यक्ति ने इस तरह का जो है कि मैसेज भेज दिया। अब मैं उसको जो है कि खूब गालियाँ दूंगा। या फिर मैं, एक व्यक्ति मेरे से आकर के बोले कि गुरुजी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब मैं जो, मुझे मालूम है कि हैक किसने किया है, मैं उसको जाकर छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया, कहने का मतलब ये है कि अभी ये सब करना बंद कीजिए। दूसरा कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, किसकी निंदा कर रहा है, किसकी चुगली कर रहा है, आप उसमें मत पड़िए, क्योंकि आपका ये समय अभी नहीं है। साढ़े साती वो समय है कि इस एक कहावत है इसके लिए, आंधी आवे बैठ बितावे। बस अभी आंधी चल रही है, बैठ करके चुपचाप बिता लीजिए इस तरह से। ठीक है मित्रों। देखिए एक बात सुन लीजिए, साढ़े साती जब महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा पर आई तो उनको भी जो है कि अपना महल छोड़ करके जाना पड़ा और जंगलों में घास की रोटियां खाकर रहनी पड़ी। साढ़े साती जब भगवान श्री राम पर आई तो भगवान श्री राम को भी एक दिन में जो राज्याभिषेक होने वाला था, उनका वनवास हो गया मित्रों। तो साढ़े साती जब आती है ना, तो व्यक्ति की परीक्षा, उसके सहनशीलता की परीक्षा, उसके गुणों अवगुणों की परीक्षा लेने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर आप दूसरों की बुराई करने में लगे हुए हैं। दूसरों की बुराई, दूसरों की गुप्त बात को दूसरों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप दूसरों का ही भंडाफोड़ करने में लगे हुए हैं। अभी बताइए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ पर जो है कि बच्चे रहेंगे? आप भी तो शिकार होंगे ना, आप भी तो परेशान होंगे ना, आप पर भी तो वार होगा ना। साढ़े साती चल रही है, इसका भी आपको ख्याल नहीं है। और बस ये सब कब तक? बस जब तक साढ़े साती है, 29 मार्च 2025 तक। अपने आप को संभाल करके रखिए। मुझसे बात करने वाले हर एक व्यक्ति जो कि अभी ये वीडियो देख रहा होगा, वो जानता है कि मैं उन्हें कहता हूँ कि जो है कि शराब नहीं पीने का, मांस नहीं खाने का, जो है कि पराई स्त्री या पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डालने का, इन सब मामलों में सावधानी रखने का है। लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि शादीशुदा हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है गुरुजी, उससे मेरा रिलेशन ऐसा वैसा। तो अब भाई देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अभी भी आप नहीं सुधरे, अभी भी अगर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और साढ़े साती में शनि को अपने ऊपर
संबोधित कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे 2025 में, तो उसके बाद आपको 2.5 साल बहुत ही गोल्डन पीरियड मिलने वाला है। लेकिन आप अभी अभी आपके अंदर जो मैंने अवगुण आपको दिखाए बताए, वो अभी भी वो अवगुण आप में है। तो उस अवगुण के कारण आप उस 2.5 साल का मजा नहीं ले पाएंगे मित्रों, क्योंकि उस 2.5 साल के बाद फिर शनि की ढैया आ जाएगी, शनि की पनौती आ जाएगी। और दूसरी बात ये सब मित्रों, जीवन में ये सब चलता रहता है, जीवन का नाम यही है। आपके भी पिता से पूछिएगा कि बचपन से लेकर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कितने संघर्षों का सामना किया होगा। उन पर भी 7.5 आई होगी, उन पर भी ढैया आई होगी, उन पर भी शनि की पनौती आई होगी। ठीक है, ये हर किसी पर आती है, ऐसा नहीं केवल आप पर आ रही है या हम पर आ रही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसमें हार मानने की जरूरत नहीं है। आप में हिम्मत होने की जरूरत है, हिम्मत बांधिए। और जब 7.5 जब तीसरा चरण बाकी था, तब आप जो है कि ये सब बातें करते तो अच्छा भी लगता। अब तो तीसरा चरण खत्म होने जा रहा है, शांति से जाने दीजिए और आप भी शांत रहिए, दूसरों की निंदा चुगली बुराई सबसे बचिए, ताकि जो है कि शनिदेव आपको माफ कर सकें और उसके बाद कि 2.5 साल का आप आनंद ले सकें। ठीक है मित्रों, बस मैं यही समझाने आया था। आप अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर भगवान राम ही आपके मालिक हैं। ठीक है, चलता हूँ मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से कह देता हूँ, यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।